हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। पवित्र चैत्र मास चल रहा है। यह वही दिव्य समय है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में श्री राम की कथा सुनना जीवन में सुख, शांति और पुण्य प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास कथा श्रृंखला, जिसमें हम श्री रामायण के अद्भुत प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम के प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे राम, यह स्थान अत्यंत पवित्र है। प्राचीन समय में स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या की। यही वह भूमि है जहाँ उन्होंने वामन अवतार लेने से पूर्व निवास किया था। इसीलिए यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि ने आगे बताया कि उसी काल में दैत्यराज बलि ने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। जब राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, तब देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यदि बलि का ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। आप किसी भी प्रकार हमारे कल्याण का उपाय कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करने का निश्चय किया। उसी समय महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए उनसे एक वर मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर देवताओं की रक्षा करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। इसके बाद भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और विनम्रता से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने बिना संकोच यह दान दे दिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यही वह सिद्धाश्रम है जहां मैं अपना यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ राक्षस बार बार इसमें विघ्न डालते हैं। तुम्हें उनका विनाश करना होगा। श्री राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इसके बाद दोनों भाई 6 दिनों तक बिना विश्राम के यज्ञ की रक्षा करते रहे। छठे दिन अचानक आकाश में भयानक गर्जना हुई। मारीच और सुबाहु नामक राक्षस अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे और यज्ञ में बाधा डालने लगे। उन्होंने रक्त की वर्षा करनी शुरू कर दी, जिससे यज्ञ स्थल दूषित होने लगा। ये देखकर श्री राम तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने पहले मारीच पर दिव्य अस्त्र चलाया, जिससे वे बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। फिर उन्होंने अग्नि के समान तेज अस्त्र से सुबाहु का वध कर दिया और शेष राक्षसों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार श्री राम ने यज्ञ को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया और ऋषियों को भय मुक्त कर दिया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम से बोले, हे वीर, तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया और इस आश्रम को सफल बना दिया। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, जहां एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आरंभ होगा। उस दिव्य कथा को हम सुनेंगे हमारी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा।